उसमें मेरे कैसी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 12 मेरी 500 डे चैलेंज का। तो सुबह सुबह उठी तो मैं 4 बजे थी, बट आज मैं उठ के सुबह सुबह मैंने सोचा था सीसैट के लेक्चर करने थे, बट अफसोस कि मेरे सीसैट के लेक्चर को आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सुबह उठ के पहले तो अपने हनुमान चालीसा लगाई, अपने लिए पानी गर्म किया था और इसको मैं पी रही थी, तब तक देखा कि मेरा फ़ोन रात को ज्योति पड़ रही थी, उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया था। इसकी वजह से मैं सीसैट के क्लासेस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। फिर सुबह अपनी सीसैट की 2 क्लासेस करी थी, भाई को स्कूल छोड़ा, सुबह उठ के मैंने अपनी क्लास करी थी, बट उसमें मेरी बिल्कुल भी बैठी नहीं थी, तो उसको मैंने करा बट उसे रिकॉर्ड नहीं किया। इसलिए सॉरी। अभी कुंज को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ, सीधे मैं नाश्ते पे ठूस रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो पहले नाश्ता करते हैं। आज आलू के पराठे और चाय मैंने ले लेके आया। आज मेरी कॉफ़ी हो गई थी ख़त्म, और बिना चाय कॉफ़ी के मैं जी नहीं सकती हूँ। तो जब कॉफ़ी लेके आऊँगी तो फिर छोड़ दूँगी, पर आज तो पी सकती हूँ ना। मस्त है, मज़ा आ रही है। तो सीसैट की क्लास हो चुकी। आज से मैं अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर रही हूँ, तो अपनी ऑप्शनल क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और शायद अब मॉडर्न स्टार्ट होने जा रहा है। मेरा मॉडर्न और वर्ल्ड ही बचा है, तो उसी को कंप्लीट करना है। तो चलो क्लास करते हैं। बज रहा है 11। हमारी ऑप्शन की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपनी दूसरी क्लास दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शन की। ये अब हमारी दूसरी क्लास है ऑप्शन की, जो स्टार्ट होने जा रही है। अभी देखो टाइम 11 बजने वाला है, 10:30 हो रहा है। सॉरी। टाइम हो रहा है 12:30। क्लासेस हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलो उठते हैं, हाथ धो लेते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे। बंद हो जा। तो दोपहर में मैंने किया था पॉलिटी PYQs, और उसके बाद करंट अफेयर की क्लास, जिसको भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पता नहीं आज पूरा दिन मतलब एक तरह समझ लो अपडेट की तरह रहा है, जिसको मैंने सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाई करते हुए रिकॉर्ड करी थी, बाकी कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि घर पे कोई था भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था। फिर कोचिंग पढ़ा के वापस आने के बाद मैंने अपनी आ चुके हैं घर वापस, और बात कुछ ऐसी है। आज पता नहीं क्यों बहुत आलसी आलसी टाइप का दिन रहा मेरा। सुबह कॉफ़ी नहीं पी थी, मुझे बहुत आलसपना लग रहा था सही में, तो इसी वजह से। तो आते ही मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई है। पहले कॉफ़ी पीते हैं और काम करना है, बस थोड़ा सा एडिटिंग वाला काम बाकी है, वो करना है। और मॉर्निंग में ऑप्शनल किया था, करंट अफेयर दोपहर में क्लास की थी, रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस टाइम हो कुछ ऐसा रहा है कि जो मैं पढ़ रही हूँ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब सुबह ऑप्शनल की क्लास नहीं, वो 6 नहीं रिकॉर्ड हुआ, फ़ोन में बैठी नहीं थी। और हिस्ट्री ऑप्शनल किया था, उस रिकॉर्ड किया था। बाद में जब PYQ वगैरह करने बैठी, मैंने उससे भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब ऐसा लगता है क्या रिकॉर्ड करो बार बार, तो मैंने उसको टाल दिया था। फिलहाल देखो। और एक बात, जो लोग दो मेरा पूछ रहा, एक मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू स्टार्ट UPSC प्रिपरेशन इस टॉपिक पे, और उसमें मैंने बताया था अगर कमेंट करोगे तो मैं उस पर 2 ईयर की स्ट्रैटेजी प्लान की वीडियो बनाऊंगी। आज या कल में मैं उस वीडियो को बना दूंगी, उस PDF को डिज़ाइन कर दूंगी, फिर मैं अपलोड कर दूंगी वीडियोस। तो मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वो PDF डिज़ाइन करके पक्का दे दूंगी, ठीक है। मैं सोच रही थी अब इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। आज मैंने सब कुछ दिखाया ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन का इशू जो मैंने पहले बता दिया था कि नहीं चल पाया। कल मैं सोच रही थी प्रॉपर्ली दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। इस टाइम बहुत हो रहा है कि मैं बहुत सारे पार्ट्स नहीं दिखा पा रही हूँ, बट ठीक है, कल पक्का प्रॉमिस पूरा दिखाऊंगी जो भी करूँगी। तो आज मैं जब इस ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा एक पॉइंट जो था बहुत ज़्यादा डाउट में रहता है, तो उस टॉपिक को भी क्लियर कर देते। कहते हैं ना हाउ टू स्टार्ट UPSC प्रिपरेशन, जिसकी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखी है। अगर आप दूसरे चैनल पर हो तो वहाँ मिल गई होगी। कैसे स्टार्ट करना ये देखिए, स्ट्रैटेजी वीडियो मुझे बनानी है, तो मैंने सोचा शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते कि कैसे स्टार्ट करना है। देखो, अगर आप हाई स्कूल वगैरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तभी स्टार्ट करना। उसके पहले जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी स्कूल में है, तो उसके पहले कोई मतलब नहीं है। आप अपना NCERT जो भी क्लास है पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, तो आपको अगर फर्स्ट ईयर मतलब 11th में जाना है, तो 11th में जाने के लिए अगर आपको पक्का क्लियर है, आपका गोल क्लियर है,
कि आपको यूपीएससी ही करना है, तो मैं बोलूँगी आर्ट्स साइड चले जाओ। साइंस कॉमर्स वाले भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग यूपीएससी नहीं देते, वो भी देते हैं। बट अगर आप आर्ट्स साइड जा रहे हो तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जो आपको सब्जेक्ट अब पढ़ने पड़ रहे वो बेस वहाँ से मजबूत हो जाता है। तो वहाँ पर रहेगा कि अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से मजबूत कर सकते हो, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप अपना ऑप्शनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट लेना चाहते हो ना, बहुत अच्छा है। सेम चीज़ ग्रेजुएशन में वो इंटर करते करते बस एनसीईआरटी करते रहो। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लो ना, तब वो देखो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। नंबर कोई मैटर नहीं करता, आपके कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे हाई स्कूल में कितने परसेंट है, बस पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन में भी, इंटर में भी और हाई स्कूल में भी, तीनों का मैं बता रही हूँ। और दूसरी चीज़, आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो आपकी एज 21 हो जानी चाहिए। 31 अगस्त से पहले 31 या 1 अगस्त, मुझे डाउट है उसका, वो कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगस्त में आपको, अगस्त आने से पहले आपकी 21 हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही भर सकते हो। और रही बात ग्रेजुएशन में क्या ले, अगर देखो पहले से अगर तुम लोग ने साइंस वगैरह ले चुके हो तब आपको लेना है तो आप फिर बीए करो। अदरवाइज कुछ आप बीटेक या फिर कुछ और भी करो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एग्जाम देते, मैं पहले बोल रही हूँ सब एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका जब डिसाइड ही है कि आपको यही करना है तो आप बीए करो। ठीक है, उसमें भी आप अपने सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, सोशोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, और जिनका ऑप्शनल भी ग्रेजुएशन में होता है ना, तो उनका बेस बहुत अच्छा हो रखा होता है। तो अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये कुछ नॉर्मल से डाउट थे जो लोगों के रहते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, बट कैसे करें। तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर स्कूल या कॉलेज वाले हो। और जो लोग स्कूल या कॉलेज से निकल चुके हैं बट अभी तक उन्होंने नहीं सोचा, वो अब सोच रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। 1 से 2 महीने से ज़्यादा लग जाता है, तो मान के चलो 3 महीने आप कम्प्लीटली एनसीईआरटी को दे दो। उसमें करना क्या है, आप बुक रीडिंग डायरेक्टली स्टार्ट मत कर देना। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 9 से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप 6 से पढ़ो एनसीईआरटी को अपना। ठीक है, और एनसीईआरटी कैसे कवर करना है, सबसे अच्छा तरीका आप लेक्चर वाइज कंप्लीट करो। डायरेक्टली बुक रीडिंग करने बैठोगे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, और इसीलिए मैं कहूँगी सबसे पहले आप लेक्चर से कंप्लीट कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लो, एक बार रिवीजन कर लो, फिर आप बुक पे जा सकते हो, और उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ऐड है उनको बुक लिस्ट वगैरह, बुक लिस्ट सिलेबस वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड है। फाइल पिन है, आप देख सकते हो। पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐड रहता है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो फाइनली आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।